आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय ऋषि सर पे स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज सभी के लिए आप सबके लिए 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें रिमाइंडर कॉन्सेप्ट की चर्चा होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को छोटा सा वीडियो है, 5-7 मिनट में मैं आपके कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालते थे, आप कितने लंबे मेथड से जाते थे, जरूर कॉपी चेक कीजिएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं जरूर ट्राई करें। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आज के एक छोटे से वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है और रिमाइंडर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एसएससी हर एग्जाम में नंबर सिस्टम में इसी से क्वेश्चन डालता है। एसएससी और रेलवे इन दोनों एग्जाम का सबसे प्रीफर्ड क्वेश्चन है। जब भी रेलवे का क्वेश्चन होगा और एसएससी में रिमाइंडर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने रिमाइंडर पहले भी पढ़ा हुआ है ना तो आप जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा कि आप क्या कर पाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। मैं बहुत सिंपल चीजें कहता हूं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इसे रटो या इसका आंसर याद रख लो। मैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के कई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसे ध्यान रखना है। जैसे जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो मैं इस क्वेश्चन के साथ 2 और क्वेश्चन कराने वाला हूं। एक तो ये क्वेश्चन आपके साथ है और एक क्वेश्चन ये भी है जिसे मैं आपको कराने वाला हूं और एक क्वेश्चन ये भी है जिसे मैं आपको कराने वाला हूं। इन सभी क्वेश्चनों के साथ सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या कॉन्सेप्ट है पहले समझने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सिंपल चीजें बोलूंगा। पहले प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं बाबू, और इसे समझने का हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी इफ, क्या मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूं, x की पावर m हो और प्लस y की पावर m हो, गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 होगा, शेषफल 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। फिर से सुनिएगा, जहां पर m जो होना चाहिए, m आपस में m ऑड नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? ऑड पावर्स होनी चाहिए, विषम पावर होने चाहिए। अब ये डिविजिबल x प्लस वाई से होगा तब भी रिमाइंडर 0 होगा, या x प्लस वाई की जगह अगर x प्लस वाई की जगह पे फैक्टर्स ऑफ x प्लस वाई होगा तब भी फैक्टर्स ऑफ x प्लस वाई होगा तब भी रिमाइंडर 0 होगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्या कंक्लूजन है समझने का प्रयास कीजिएगा। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। पहले डायरेक्टली इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। पहले प्रॉपर्टीज क्लियर कीजिए। यही प्रॉपर्टीज मैं यूज करूंगा। कभी भी अगर दोनों पावर ऑड हो और x प्लस वाई हो, यानी कि ये x हो गया ये y हो गया, दोनों पावर ऑड, तो ये डिविजिबल किससे होगा? x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, यानी कि इन दोनों के बेस के एडिशन से। और डिविजिबल होने का मतलब शेषफल 0। और याद रखिएगा, केवल x प्लस वाई नहीं, x प्लस वाई का कोई फैक्टर होगा तो उससे भी कट जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, राइट ना। चूंकि ये पावर, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। 97 एक विषम संख्या है, 97 एक विषम संख्या, ऑड पावर तो क्लियर हो गया। ये डिविजिबल किससे होगा? x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों के एडिशन से। सर आप x प्लस वाई की बात जब करते हैं तो 127 और 97 इन दोनों को x प्लस x मानेंगे और इसको y मानेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कहने का मतलब 224 हो जाएगा, राइट ना। 224 अगर नीचे होता, 32 की जगह 224 होता तो हम कहते हैं कि रिमाइंडर 0 होगा, कट जाएगा। लेकिन अगर दूसरा नंबर है तो क्या लिखा हुआ है? फैक्टर ऑफ x प्लस वाई। तो एक बात बताइए, फैक्टर का मतलब डिवाइड करने वाला। क्या ये 32, गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या ये 32 224 का फैक्टर है? अगर आप इसे 7 बार में काटेंगे तो कट जाता है। कहने का मतलब 32 जो है वो इसका फैक्टर है, इसलिए ये जो 32 है ये इसका फैक्टर है, इसलिए इससे भी कटेगा तो रिमाइंडर 0 होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन पे हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है और इसमें पावर को ऑड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। आइए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस 5 मिनट की वीडियो में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए, ये पावर इवन हो रहा है, हमें ऑड में कन्वर्ट करना है, राइट ना। तो अगर मैं दोनों का पावर सेम भी रखना है, ये भी प्रयास करनी है, तो अगर मैं इसे 2 गुने 25 लिखूं, राइट ना, और इसे, राइट ना, 2 गुने 35 सॉरी, और इसे 2 गुने 35 लिख दूं तो क्या बनेगा वो समझिएगा। ये बन गया बाबू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 की पावर 35, और ये 7 का स्क्वायर यानी कि 49 की पावर 35, और डिवाइड बाई आपके पास 74 है। अब आप अपनी प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए। प्रॉपर्टीज क्या कहती है? इस 70 को हमने 2 गुने 35 कर दिया। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल वह कहती है कि ये ऑड होना चाहिए और ये डिविजिबल होगा x प्लस वाई से या इसके फैक्टर से। तो
ये x हो गया और ये y हो गया, इनका एडिशन 74 होता है, तो 74 से तो कट ही जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। मैं उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। हम नहीं चाहते आपको एक एग्जांपल करा दूं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ना क्लियर करूं। दूसरा एग्जांपल भी खत्म हो गया। एक और एग्जांपल जो आप सबको करना है इससे रिलेटेड, जो कि मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है, इस एग्जांपल को भी आप इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब आप दोनों में देखिए कि दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं और ऑड क्या कर सकते हैं। पहली बात, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 22 जो है, अगर हम इसे काट देना तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं 2 2 2 और 2, ये राइट ना, इन चारों को 2 2 2 2 को 7 से काट रहा हूं, राइट ना, और रिमाइंडर लिख रहा हूं। तो पहले बताइए 7 समझ पा रहे हैं बातों को, रिमाइंडर लिख रहा हूं। 7 से काटिएगा 3 बार में 21, राइट ना, क्या बचेगा, 7 से काटेंगे 21, 12 बचा। 7 से काटिएगा 5, ये 52 बचेगा, 7 गुने 7 49, यानी कि काटने पर रिमाइंडर 3 बचेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह 5 को काटेंगे, 7 7 जा 49, 65 बचेगा, 7 9 जा 63, राइट ना, 7 9 जा 63, 65 बचा था। क्लियर हो रही है बातें। 7 7 जा 49, राइट ना, इसको इससे काट रहा हूं, रिमाइंडर बोल रहा हूं। 49 65 बचा, 7 गुने 9 63, फिर 25 बचेगा, 21 4 बच जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जब आप 5 5 5 5 को अगर 7 से काटेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, यहां पे रिमाइंडर 4 बचेगा। अब कहने का मतलब आप इसे यहां पे 2 मत लिखिए, आप यहां पर इसे 3 लिखिए और आप इसे यहां पे 4 लिखिए, राइट ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बन गया 3 की पावर 5 5 5 5 और ये प्लस में 4 की पावर कितनी बनी, 2 2 2 2, और डिवाइड किससे हो रहा है, 7 से। अब तो ये नीचे वाला मैच कर रहा है ना, राइट ना, 3 + 4। अब ऊपर में ऑड बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऑड कैसे बनेगा, अगर मैं इसे 5 गुने 1 1 1 1 कर दूं और इसे 2 गुने 1 1 1 1 कर दूं, ध्यान से समझिएगा, राइट। तो 2 की पावर 5, राइट ना, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 81 होती है, 3 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 243, 243 की पावर 1 1 1 1, राइट ना। अगला 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16, और 16 की पावर 1 1 1 1, और डिवाइड बाय क्या है, ये 7। अब आ जाइए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सर ये डिविजिबल होगा, यानी कि कहने का मतलब किससे, ये ऑड, ये भी बाबू ऑड, डिविजिबल होगा, x + y, ये x है ये y है, तो इनका एडिशन 259 होता है। क्या ये 7 259 का फैक्टर है, तो हाँ ये फैक्टर है, तो x + y से भी कटेगा, 259 होता तब भी रिमाइंडर 0, और चूंकि 259 7 से डिविजिबल है तो ये इसका फैक्टर हो गया, इसलिए इसका भी आंसर 0। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने जो चीजों को सीखा है इसे आप यूटिलाइज करेंगे। आज के बाद इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरह सेकंडों में करेंगे। आप इस प्रॉपर्टीज का यूज कभी ना भूलें, इस प्रॉपर्टीज को बहुत कुछ यूटिलाइज करना था, ये प्रॉपर्टीज मेन थी, आपको इस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टीज अगर ध्यान रहेगा तो इस तरह के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर इस तरह की और भी वीडियो आपको देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में इस तरह की कई वीडियो पड़ी हुई है, तो अगर आप रिमाइंडर की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर टॉपिक होगा जिस पर इस तरह के और भी वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।